और उसमें मैं लगातार 3 से 4 बार गिरा था। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बारिश में बाइक को कैसे चलाना चाहिए। इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ और एक्चुअली बारिश में कैसे बाइक चलाना चाहिए उसका प्रैक्टिकल जो वीडियो है वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो वेदर जो है वो अभी यहाँ पर सीज़न जो है वो विंटर का है, बारिश का सीज़न नहीं है। बारिश का सीज़न जल्दी आएगा और तभी मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को टिप्स दे देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली आप लोगों को बारिश में बाइक को कैसे चलाना चाहिए। तो अगर कुछ इमरजेंसी हुआ या फिर अगर जो है वो आपको बारिश में बाइक चलाना पड़े या फिर जो है वो ऐसे वेट रोड यानी कि जो जिस पे पानी हो वैसे जगह पे आप लोगों को बाइक चलाना पड़े, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले बारिश में कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उसमें से बारिश में जब आप लोग बाइक चलाते हो तो उसके अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आप लोगों का पानी। तो रास्ते पे पानी होने की वजह से वैसे बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोगों का बाइक स्लिप मारे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बाइक का जो एक ग्रिप है रास्ते पे वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लाइक जब आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो और जब ब्रेकिंग करते हो और बारिश के टाइम पे जब ब्रेकिंग करते हो वो दोनों में बहुत ज़्यादा हद तक फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को बारिश में सबसे पहला प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा कि जब आप ब्रेक प्रेस करोगे, मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग ठीक है बट थोड़ा सा अगर मीडियम या फिर उससे हार्ड हो जाता है तो बाइक के व्हील्स जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा चीज़ जो है आप लोगों ने बहुत हद तक देखा भी रहेगा और नोटिस भी किया रहेगा। तो इसीलिए जो है वो बारिश में ब्रेकिंग वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा एक तरीके से कम काम करता है, तो आपको उस हिसाब से बाइक चलाना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा चीज़ आ जाता है, सबसे मेजर बड़ा प्रॉब्लम वो आता है विजिबिलिटी। तो जैसे अगर आप लोग बारिश में बाइक चलाते रहोगे तो बारिश का पानी जो है वो या तो आपके हेलमेट पे लगेगा आप और उसकी वजह से आपका विजिबिलिटी कम मिलेगा, या फिर जो है वो अगर ज़्यादा ही हैवी बारिश रहेगा तो कुछ दूर बाद जो है वो आपको दिखाई देना भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो विजिबिलिटी का इशू भी बारिश के अंदर आता है। और डेफिनेटली अगर आप जो है वो वेट हो जाओगे तो मतलब गीले हो जाओगे तो यहाँ पर जो है वो आपके ये जो ग्रिप्स है उसमें भी आप लोगों को फ़र्क पता चलेगा। यानी कि जब आप ब्रेक प्रेस करने का कोशिश करोगे या फिर जो है वो जब आप कंट्रोल्स करने का कोशिश करोगे तो क्योंकि आपका हाथ जो है वो गीला रहेगा तो ये जो स्लिपरी बन जाएगा, तो उससे आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा और इशू आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल प्रॉब्लम होता है बारिश के अंदर। तो इन चीज़ों से आप लोगों को जो है वो कैसे बोलते हैं ना कि कैसे इस चीज़ों को हैंडल करना है जिससे आप लोगों को जो है वो यहाँ पर इश्यूज़ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ तो बारिश में जब भी आप लोग बाइक चलाओगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा स्लो बाइक चलाओ। मतलब जनरली अगर जो है वो ऐसा है कि मैं हाईवे पे अगर 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में बाइक चलाता हूँ तो बारिश के टाइम पे यही स्पीड जो है वो मेरा कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 40 तक मैं चलाऊँगा। वही तरीके से जब मैं हाईवे पर जो है वो या फिर प्रॉपर हाईवे पर जब मैं 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में बाइक चलाता हूँ तो बारिश में यही जो स्पीड है वो मैं 60 या फिर उससे भी कम चलाने का कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही स्लो चलाना है, आप चला सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट मैं ज़्यादा करके बोलूँगा कि सेफ साइड में जितना स्लो चलाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप लोग 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में हो और सडनली सामने कुछ आ जाता है और आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करना है तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग आराम से ब्रेकिंग कर सकते हो। बट जब आप लोग जो है वो बारिश में चलाते रहोगे और हार्ड ब्रेक प्रेस करोगे तो वैसे सिचुएशन में मैंने जैसे आपको इसके पहले बताया कि पानी होने की वजह से मैं भी हो सकता है कि आपका टायर को ग्रिप कम मिले और आपका बाइक जो है वो स्कीड हो सकता है। इसमें एक और चीज़ आता है जो इश्यूज़ बहुत सारे लोगों ने फेस किए थे, मैंने भी फेस किया था। एक बार तो मैं मतलब लगातार एक के बाद एक जो है वो 3 से 4 बार गिरा था। ठीक है, और वो सिचुएशन था ऐसा कि वहाँ पे जितने भी राइडर्स जा रहे थे वो सब लोग बहुत बार गिरे थे। और वो सिचुएशन ऐसा आता है कि जब जो है ऑयल जो है वो रास्ते पर गिरा होता है, तो जहाँ से लाइक हैवी व्हीकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं वहाँ पर रास्ते पे ऑयल बहुत ज़्यादा गिरता है। और ऑयल अगर गिरा रहेगा और वैसे सिचुएशन में पानी आ जाएगा या फिर पानी बारिश आके गया है और फिर जो है ऑयल गिरा है और आप ब्रेकिंग प्रेस करने का कोशिश करोगे तो बाइक तुरंत स्किड मारता है। ठीक है, ABS हो नहीं हो उससे कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि बाइक को रुकने के लिए ग्रिप का ज़रूरत पड़ता है। और जब ग्रिप ही नहीं रहेगा तो ABS है आपके बाइक में, ABS नहीं है बाइक में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका बाइक तुरंत का तुरंत जो है वो स्किड मारेगा। ये सिचुएशन मैंने इस बाइक में फेस नहीं किया था। इसके पहले जो मेरे पास सुजुकी जिक्सर था
उसमें मैंने फेस किया था और उसमें मैं लगातार 3 से 4 बार गिरा था। मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी आगे लोग थे ना वो सब लोग गिरे थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रहा था और रास्ते पे ऑयल था। तो वैसे सिचुएशन में मतलब जो है वो आप अगर हल्का सा भी ब्रेक प्रेस करो तुरंत बाइक स्कीड हो रहा था। तो वैसे सिचुएशन आप लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है मैं आपको बताऊँ। तो वैसे सिचुएशन में आप ट्राई करो कि जितना हो सके उतना, मतलब वो तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा सोचा, तब मुझे समझ में आया कि जो है वो आपको कैसा सिचुएशन करना हो, क्योंकि कोई जो सिचुएशन होता है वो आपके साथ सिर्फ पहली बार होता है तो आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होता है। और तभी जो है वो मैं सुजुकी जिक्सर मेरा नया बाइक था, उसमें मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, और जुना बाइक था उसमें मुझे आइडिया था, बट सुजुकी जिक्सर जो है वो न्यू बाइक था, तभी ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ था। तो आप लोग जो है वो ऐसा करना है कि अगर आपको लगता है कि ऑयल है रास्ते के ऊपर, तो सबसे पहला आपका स्पीड बहुत ही स्लो कर दो। आपका जो भी बाइक चलाने का स्पीड रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो रास्ते पे जा रहे हो 10 या 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड है तो उसको और भी कम कर दो, क्योंकि अगर जो है वो ऐसा होगा कि आपने ब्रेक प्रेस करने का कोशिश किया तो आप स्किड मारोगे। दूसरा चीज़, आपको जब भी ऐसा रास्ता मिलता है तो आपको जो है वो ट्राई करो कि एक लेग से बैलेंस करने के लिए और एक लेग से ब्रेकिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा चीज़ सिचुएशन है कि अगर आपने आगे का ब्रेक प्रेस किया तो आगे का टायर तुरंत स्किड मारेगा और आप गिरोगे बैलेंस होने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए पीछे का ब्रेक है वो यूज़ करो सेफ साइड में, आपका बाइक इतना ज़्यादा जल्दी से स्किड नहीं मारेगा, और अगर हल्का सा स्किड मारा तो आप अपने लेग से उसको बैलेंस कर सकते हो। बट आगे का अगर जो है वो व्हील स्किड मारा तो आप दोनों भी पैर नीचे नहीं रख पाओगे, पूरा का पूरा बाइक जो है वो स्किड मार के गिर जाएगा। तो इसीलिए जो है वो मैंने आपको बताया कि वैसे सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना है। इसके बाद जो है वो स्पीड एंड ग्रिप का बात हो गया, अभी जो है वो विजिबिलिटी का बात है। तो विजिबिलिटी में एक चीज़ तो ये है कि उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मैं आपको बोलूँगा नहीं कि जादू चीज़ है आप लगा दो जिसकी वजह से आपको पूरा क्लीन दिखाई देगा, ठीक है। बट एक चीज़ जो है वो आप कर सकते हो कि आप अपना विजिबिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। जब ज़्यादा ज़ोर से बारिश चालू हो जाता है तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि कार ड्राइवर्स जो रहते हैं वो अपने हेज़र्ड लाइट चालू कर देते हैं। तो वैसे सेम सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों के पास हेज़र्ड स्विच है तो उसको चालू कर दो, अगर हेज़र्ड स्विच नहीं है तो एटलीस्ट एक जो है वो सिग्नल इंडिकेटर चालू रखो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग जो है वो नॉर्मल रोड पे चला रहे हो तो आप लोग जो है वो लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर उसको चालू करके रखो, जिससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑरेंज लाइट जो है वो जल्दी से दिखाई देता है अगर ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने विजिबिलिटी इस तरीके से बढ़ानी है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि अगर आप लोग रेन कोट या ऐसा कोई भी तरीके का चीज़ लेते हो या पहनते हो तो उसमें ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटर कलर में आप लोग लो, डार्कर कलर में मत लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने ब्लैक कलर लिया या वैसा लिया तो उसमें विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, खास करके रात के टाइप के ऊपर, क्योंकि जब लाइट चालू होती है बट क्या होता है ना कि जब बारिश होता है तो बारिश के पानी के रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है। तो वैसे सिचुएशन में जो है आपको यही करना है कि जितना लाइट अगर आप लोगों के क्लोथिंग रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वो लोग आपको दूर से देख पाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है वो आप लोगों को करना है। दूसरा, कभी कभी हॉर्न बजाना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप हॉर्न बजाओगे तो लोगों को इसके बारे में आइडिया आएगा कि यहाँ पे कोई तो व्हीकल है, ठीक है। तो मतलब ऐसा अननेसेसरी बार बार हॉर्न नहीं बजाते रहना, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा मिरर में दिखाई देगा तो हॉर्न बजाओ, जिससे उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि नहीं अरे सामने जो भी बंदा है वो बाइक चला रहा है, वो सेफली बाइक चला रहा है, या फिर वो बाइक चला रहा है तो हम लोगों को सेफली यहाँ से कार चलाना चाहिए या फिर कोई भी जो व्हीकल रहेगा वो चलाना चाहिए। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को ऐसे कंट्रोल करना, जैसे मैंने आपको बोला जितना स्पीड कम रहेगा उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। प्लस ब्रेकिंग कैसे करना उसके बारे में बात करें तो ब्रेकिंग में मैं आप लोगों को बताऊं, बारिश में थोड़ा सा ब्रेकिंग जो है वो आपको डिफरेंटली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप लोग यूज़ करते हो वैसे अगर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपका बाइक स्पीड मारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकिंग जो करना है वो कुछ ऐसा करना है कि पहले आप लोगों को बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ करना है वो है इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग जब आप करोगे तो आपका बाइक स्पीड जल्दी से नहीं मारेगा, ये पहला सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है। दूसरा चीज़, पीछे का टायर जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करो कंपेयर टू जब हम लोग नॉर्मल रास्ते में बाइक चला रहे, जैसे ऐसे सिचुएशन में मैं फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ करूँगा, बट ऐसे जो बारिश के टाइम पर मैं जो है वो रियर ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगा। फ्रंट ब्रेक को बहुत ही कम यूज़ करूँगा और उसको थोड़ा सा लाइटली ग्रिप करूँगा, लाइटली यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को संभालनी है, ये चीज़ें जो करनी है। अगर आप लोगों के बाइक में ABS रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड, सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा बहुत ही सही चीज़ है। बट कभी कभी जो है वो जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है वो सेफ साइड में होता है, उसमें सारी चीज़ें बराबर होती है और एक्चुअल सिनारियो जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि चाहे ABS आपके बाइक में हो चाहे ABS नहीं हो, आप लोग जितना सेफली और सही तरीके से बाइक चलाओगे उतना ही आप लोगों के लिए ये बहुत ही सही रहेगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों
लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।